हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बीएससी सेकेंड ईयर में आइए तो आज का जो टॉपिक है, जो कल जो टॉपिक कर रहे थे उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं, फिर नया इसी में टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन है आपका सॉल्व the initial value problem ये dy dx is equal to x upon x square y plus by q बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सॉल्यूशन तो देखिए आप, ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ एक बाउंड्री कंडीशन दिया है, मतलब इनिशियल कंडीशन है कि जब x की वैल्यू 0 रखते हैं, y का वैल्यू 0 है, मतलब सेम वैल्यू पर, तो x 0 है, y भी 0 है, y 1 होता, y 0 x 1 होता, y 1 भी होता, तब वो इनिशियल वैल्यू कंडीशन कहलाते हैं। तो सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू। तो इसको आप देखिए किस टाइप से करेंगे आप। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई, चेंज कर दीजिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई क्यू। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ से इसको क्या टेक करना होगा, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम वी टेक कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, डी एक्स अपॉन डी वाई, ये है आपका डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई, ये भी वाई का फंक्शन है, ये भी वाई का, ये भी वाई का है। तो यहाँ जो है इसको एक्स स्क्वायर इक्वल वी को हमें टेक करना है। ठीक है, तो टेक करेंगे सो दैट क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू डी वी, और यहाँ से x dx इज इक्वल टू 1/2 डी वी, यहाँ डी वाई और ये भी आपका डी वाई, डी वाई और डी वाई। तो यहाँ रख दीजिए फिर। तो देयरफॉर फ्रॉम वन वी हैव 1/2 डी वी और डी वाई इज इक्वल टू, ये है आपका 1/2 डी वी डी वाई माइनस एक्स, ये v हो जाएगा, y इज इक्वल टू बाई क्यू। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर डी वी डी वाई माइनस 2v बाई इज इक्वल टू, ये है आपका 2 और बाई क्यू, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से कंपेयरिंग, ये क्या है, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है कि नहीं है। ठीक है, तो कंपेयरिंग टू विद, किससे कंपेयर करा देंगे यहाँ पर, ये आपका डी वी अपॉन डी वाई प्लस पी बाई इज इक्वल टू क्यू। तो हियर P इज इक्वल टू कितना है आपका, माइनस 2v, और Q इज इक्वल टू है आपका 2 बाई क्यू। सॉरी, यहाँ 2y है, 2y। ठीक है, ये 2y। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर p, और ये है आपका पी डी बाई
ई ऑफ पावर पी माइनस 2y और dy, तो इज इक्वल टू ई ऑफ पावर माइनस 2 बाई स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, ई ऑफ पावर माइनस बाई स्क्वायर। तो नाउ इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते। नाउ v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये है आपका क्या है dy प्लस सी। तो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू द पावर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू q। जो q है आपका वो है 2 बाई क्यू इंटू q है आपका 2 बाई क्यू, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये पावर माइनस बाई स्क्वायर डी बाई प्लस सी। ओके, अब आप देखिए इसमें इसको आप टेक कर लीजिए बाई स्क्वायर को, तो पुट बाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सो दैट 2 बाई डी बाई इज इक्वल टू डी टी। तो 2 यहाँ से एक बाई आएगा और डी बाई आएगा वो डी टी में, यहाँ एक बाई स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी इंटू ई ऑफ पावर माइनस टी और डी टी प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, तो माइनस ई ऑफ पावर माइनस टी माइनस 1 और ये माइनस टी और ये आपका डी टी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टी ई ऑफ पावर माइनस टी प्लस और एक और फिर माइनस, तो माइनस ई ऑफ पावर माइनस टी प्लस सी। तो ये आपका v ई ऑफ पावर माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, तो v ई ऑफ पावर माइनस बाई स्क्वायर बराबर माइनस टी ई ऑफ पावर माइनस टी। तो अब इसमें t का वैल्यू हम वापस पुट कर देते हैं। ठीक है, तो t का वैल्यू वापस पुट करेंगे तो v, अच्छा v का भी वैल्यू रख लीजिए, v और e दोनों रख लीजिए। तो v का वैल्यू है एक्स स्क्वायर ई ऑफ पावर माइनस बाई स्क्वायर, t का वैल्यू है आपके पास बाई स्क्वायर, तो ये है माइनस बाई स्क्वायर ई ऑफ पावर माइनस बाई स्क्वायर ई ऑफ पावर माइनस बाई स्क्वायर, और ये है आपका प्लस c। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई ऑफ पावर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल माइनस बाई स्क्वायर ई ऑफ पावर माइनस बाई स्क्वायर माइनस ई ऑफ पावर माइनस बाई स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ तक आपको इतना फाइंड हो गया है। तो अब यहाँ एक जो बाउंड्री कंडीशन दिया है, इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन है, तो इसका यूज करके हमें कांस्टेंट को फाइंड करना है जिससे हमारा सी निकल आएगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो देन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, या ठीक है, तो इसको मैं 2 दे रहा हूँ, 2 तो हो गया है, 3 दे रहा हूँ। तो रखिए इसमें, जब आप फ्रॉम 3 वी हैव x 0 रखो आप तो 0 और y भी 0 है। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 है और ये पावर 0 प्लस c, तो 0 माइनस 1 प्लस c, और c बराबर कितना आ गया है, c बराबर आपको मिल गया है, c बराबर आया 1। ठीक है, x आप 0 रख रहे हैं, y 0 है, मतलब जब आप x 0 रख रहे हैं उस समय आपका y भी कितना है, 0 है, तो y भी 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 नहीं होगा, ये कितना होगा, ये तो आपका क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा e ऑफ पावर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 और यहाँ ये तो 0 ही हो जाएगा वो आपका, तो यहाँ तो 0, ये c 1 आ गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन 3 वी गेट, तो रखिए इसमें c का वैल्यू, तो ये है एक्स स्क्वायर ई ऑफ पावर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर ई ऑफ पावर माइनस बाई स्क्वायर और ई ऑफ पावर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 1, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं बर्नौलीज इक्वेशंस पर,
जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, मैंने कल भी आपको दिए थे, तो वो बताइएगा आप, ठीक है। अब मैं नया टॉपिक इसी में स्टार्ट करता हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट लगभग कल हो जाएगा। हेडिंग है अब आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें फर्स्ट थ्योरम है, मतलब एक प्रमेय है, उसी से आप सभी पढ़ेंगे किस टाइप का आपको फॉर्म होगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर the ordinary differential equation m dx plus n dy is equal to 0 to be exact is that कब होगा, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अगर कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि अगर उनका पार्शियल डेरिवेटिव सेम आ रहा है कि m y के रिस्पेक्ट में और n x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर वो सेम वैल्यू देते हैं आपको और सेम वैल्यू देने पर अगर वो इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि वो इक्वेशन जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होगा। वर्किंग रूल, ठीक है, हम पता तो लगा लेंगे इस मेथड से कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया होगा m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 टू बी एग्जैक्ट इज दैट। मतलब अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स है तो आपका इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन जब ऐसा इक्वेशन आएगा तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए वर्किंग रूल देखते हैं इसका। वर्किंग रूल देखिए, if the differential equation m dx plus n dy is equal to 0 is exact, its solution is m dx plus n dy is equal to c। टेकिंग यहाँ क्या करना है आपको, इसमें बाई कांस्टेंट लेना है, ट्रीटिंग by as constant take only those terms in n which
डू नॉट कंटेन एक्स। ठीक है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप का इक्वेशन आएगा तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो इक्वेशन है आपका, उसमें द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो बी एग्जैक्ट इज दैट, मतलब कैसे, डेल एम अपॉन डेल वाई, मतलब एम को बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंस, आंशिक अवकलन, ठीक है ना, और एन को एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों अगर सेम आते हैं तो एग्जैक्ट है। तो इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट इट्स सॉल्यूशन इज, ऐसे इसका सॉल्यूशन हम कैसे देंगे, एम डी एक्स, एम का इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन बाई को फिक्स रखा जाएगा। जब हम इस एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बाई को फिक्स रखा जाएगा, ट्रीटिंग बाई एज कॉन्स्टेंट, प्लस एन को डी वाई के, मतलब बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ एक कंडीशन आपको ध्यान रखना होगा, टेक ओनली दोज टर्म्स इन एन, मतलब एन में से वो टर्म आपको लेने हैं विच डू नॉट कंटेन एक्स, जिनमें एक्स बिलोंग ही नहीं कर रहा हो। ठीक है, मतलब जिनमें एक्स बिल्कुल भी ना हो वो टर्म आपको लेना है। अगर किसी में एक्स कंटेन कर रहा है तो वो टर्म आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व 4x प्लस 3y प्लस 1 dx प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 और dy इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन अब आप देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, इस टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आपको ध्यान हो, मैंने एक मेथड पढ़ाया था आपको, उससे भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन। ठीक है, तो अगर इस मेथड को भी अप्लाई कर देते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन ये मेथड थोड़ा लेंथी मेथड होता है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं हियर, या जैसे मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ क्या मिल रहा है, एम इज इक्वल टू क्या है 4x 3y प्लस 1, एन इज इक्वल टू है 3x 2y प्लस 1। ओके, नाउ डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई करके देखते हैं कितना आएगा। यहाँ 3 आ रहा है, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये भी 3 आ रहा है, सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ओके, ये हमें पता चल गया है क्योंकि ये दोनों कैसे आए हैं, 3 सेम आया है। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका वो कैसा है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं, किस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखें आप, इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेटिंग, देखिए इंटीग्रेट करना है, m को तो पहले लिखना ही है। तो m का जो वैल्यू है वो है आपके पास कितना है 4x प्लस 3y प्लस 1, और ये है आपका क्या है dx प्लस n। इसमें क्या करना है, y को कांस्टेंट लेना है। ठीक है, कांस्टेंट तो रहेगा ही क्योंकि इंटीग्रेशन में है। यहाँ वो टर्म लेने हैं आपको, यहाँ पर n की वैल्यू, एन डी वाई, वो टर्म लेना है जिनमें x हो ही ना। तो x किस में नहीं है यहाँ पे बताइए आप, n में, इसमें x है
तो ये टर्म नहीं लेंगे आप, ये टर्म आप यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो बचा कितना 2y + 1, तो इसको लिखेंगे आप 2y + 1 और dy = c। यहाँ जो रूल था कि x नॉट कंटेन n, मतलब x आपका कंटेन नहीं करना चाहिए n में, तो x का यहाँ कोई टर्म है ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए 4x² + 3 y को तो फिक्स रखना है, तो ये हो गया xy और प्लस x है नहीं, यहाँ 2y² प्लस y = c, तो ये आपका 2x² + 3 xy + x प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो ये है y² + y = c, क्या है c, ठीक है। तो ये आपका 2x² + 3xy + x + y² + y = c, which is the required solution of the given differential equation, जो कि कैसा था आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे जनरली मोस्टली वो मैंने बताया कि आप उस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, क्वेश्चन इस टाइप से होगा, पहले कंपेयर करा लीजिए इस इक्वेशन से, m और n आंशिक अवकलन कर दीजिए, m का y के रिस्पेक्ट में, n का x के रिस्पेक्ट में, 3 आ गया है, और जब दोनों सेम हो गए हैं तो ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन y को फिक्स रखना है, यहाँ x का कोई टर्म नहीं लेंगे, तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका, यहाँ से 2x² आ गया है, 3xy आंसर सही है, x + y। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आया हुआ है, सॉल्व x dy by dy, यहाँ x dx है, by dy x dy माइनस y dx अपॉन x² प्लस y² = क्या है 0, ठीक है। द गिवन इक्वेशन, अब देखिए यहाँ किस टाइप से क्वेश्चन दिया है और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, या तो दूसरी तरीके, और कोई मेथड लग भी नहीं रहा है, आप हम लोग देखें भी तो जो इससे पहले पढ़ चुके हैं शायद इसमें नहीं लगने वाला है। तो सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, आपके पास x dx + y dy, x dy x² + y² माइनस y dx अपॉन x² + y², ठीक है। तो ये है आपके पास क्या है, x dx + y dy, इसमें क्या कर लीजिए x को, तो x + y x² + y², ये है आपका dx प्लस y माइनस x x² + y² dy = 0। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया है 1, ठीक है। dx की बात कर रहे थे, तो जो dx में जो टर्म आएगा आपके पास, सॉरी, यहाँ क्या है माइनस था, ठीक है। यहाँ आपका क्या है, यहाँ प्लस है, जब तो यहाँ क्या आएगा, फिर तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस, और यहाँ फिर प्लस आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इक्वेशन 1 उसी टाइप का है, तो हियर वो लिख लीजिएगा आप, मैं लिख दे रहा हूँ m = x² + y² n = y + x अपॉन x² + y², ठीक है। तो ये है आपके पास del m अपॉन del y =
बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ दो टर्म है तो डेल अपॉन डेल बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये भी जीरो हो गया। डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो ये है आपका डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या है सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू 1, बाई के रिस्पेक्ट माइनस बाई इंटू यहाँ बाई की, तो ये होगा 2 पाई। ठीक है, ये है डेल एन अपॉन डेल एक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ये है इंटू 1 माइनस, और यहाँ क्या आएगा आपके पास x इंटू 2x। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आएगा आपके पास, ये बिग ब्रैकेट है यहाँ, ठीक है, और माइनस ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर है, तो ये हो गया प्लस बाई स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये है बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये आपका क्या है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, इज एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब आपका ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं आपको, अब आप देखिए इट्स सॉल्यूशन इज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा गया है। तो इट्स सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, m का वैल्यू, तो m का वैल्यू है x माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और यहाँ है आपका dx प्लस बाई को यहाँ कांस्टेंट रखना है। ठीक है, n में x का कोई टर्म लेना ही नहीं है। तो ये देखो n में क्या है, इसमें x प्रेजेंट है, जब इसमें प्रेजेंट है आपका n में, यहाँ पर x सेकेंड टर्म में प्रेजेंट है, ये छोड़ दीजिए आप, तो यहाँ क्या आएगा बाई और डी वाई इज इक्वल टू सी। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब उसका कुछ नहीं होने वाला है, तो बाई इंटू ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका आपने पढ़ा कि एक्स अपॉन ए मतलब 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए का मतलब बाई, 1 अपॉन बाई, और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मतलब बाई। ठीक है, और प्लस बाई स्क्वायर बाई 2 बराबर सी, बाई से बाई कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई प्लस बाई स्क्वायर बाई 2 बराबर सी, बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई प्लस बाई स्क्वायर बाई 2 बराबर सी। तो ये आपका आंसर फाइनल हो गया है। ठीक है, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बीयू में, ये बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको एम और एन लिखना है, एम और एन डिफ्रेंशिएट करिए आंसर का अपकलन पार्शियली डिफ्रेंशिएशन यदि आप भूल गए हैं, उसमें रूल ये होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी का होता है, बाकी किसी का नहीं होगा। ठीक है, और फिर जो जनरल सॉल्यूशन है इस तरीके से आप कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दे दे रहा हूँ जो आप घर से करिएगा, ठीक है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ax प्लस hy प्लस g dx प्लस hx प्लस by प्लस f dy इज इक्वल टू 0। नंबर अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ए बाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर डी बाई इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है आपका अभी एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, वो भी आप कर लीजिएगा। जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो मैं खुद करवा दूंगा। एक्सरसाइज आपका 7 है, तो इसमें भी क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है इस टाइप के। 2ax, अगला क्वेश्चन 2ax प्लस बी बाई, ये है आपका बाई, और dx प्लस ax प्लस 2 बी बाई एक्स और dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है आपके पास। अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी था, ये भी था। उसमें कुछ केवल a आ गया है, ए स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ओके। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, बिल्कुल उसी टाइप से होगा। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन बाई और डी एक्स ई पावर एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई और डी वाई इज इक्वल टू क्या है 0, डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। लास्ट वाले को मैं कर देता हूँ सॉल्व, लास्ट वाले को। ये बाकी आप नोट कर लीजिए अभी। ठीक है, तो देखें आप, क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन होगा, यहाँ m की बात कर ले रहे हैं, तो m इज इक्वल टू 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन बाई और n इज इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई। डेल m अपॉन डेल बाई के रिस्पेक्ट में करना है 0, ई पावर एक्स का तो यही होगा डेल m अपॉन डेल बाई एक्स अपॉन बाई, ठीक है। यहाँ डेल n अपॉन डेल एक्स, तो ऐसा करिए इसका मल्टीप्लाई आप कर दें। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसमें तो ई पावर एक्स अपॉन बाई तो यही होगा डेल अपॉन डेल एक्स, और ये है आपका एक्स अपॉन बाई माइनस, यहाँ ऐसा करिए फर्स्ट सेकंड यही लगा दीजिए, ई पावर एक्स अपॉन बाई डेल एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन बाई प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन बाई डेल एक्स ई पावर एक्स अपॉन बाई, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, ई पावर एक्स अपॉन बाई तो ये आएगा माइनस के एक्स अपॉन बाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया माइनस के एक्स अपॉन बाई स्क्वायर ई पावर एक्स अपॉन बाई। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सॉल्व करेंगे ई पावर एक्स अपॉन बाई 1 का 0, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ 1 आएगा, तो माइनस के 1 अपॉन बाई और प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन बाई, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई पावर एक्स अपॉन बाई, और जब इसका द्वारा होगा तो यहाँ आएगा 1 अपॉन बाई। तो ई पावर
एक्स अपॉन बाई माइनस के 1/बाई प्लस मल्टीप्लाई करो तो ये पावर एक्स अपॉन बाई इंटू 1/बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर ये पावर एक्स अपॉन बाई। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो गए हैं, तो यही दोनों तो टर्म बचे हैं, तो सेम है। जब सेम है तो फिर देखिए विच इज क्या हो गया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है, विच इज exact differential equation, which is exact differential equation, which is exact differential equation। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा आपके पास m, तो जो m है आपका वो है 1 प्लस ये पावर x अपॉन बाई और dx प्लस बाई को कांस्टेंट रखना है, बाई कांस्टेंट रहेगा यहाँ, और इसमें वो टर्म लेना है जिसमें x ना हो, तो x तो यहाँ सभी में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 और यह dy इज इक्वल टू सी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x ये पावर x अपॉन बाई इंटीग्रेट करना है, तो बाई कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा 1/बाई आएगा इज इक्वल टू सी। तो x प्लस बाई ये पावर x बाई इज इक्वल टू सी। यही आपका एक जनरल सॉल्यूशन आ गया है कि x प्लस बाई ये पावर x अपन बाई, और ये किसके इक्वल है, ये आपका कांस्टेंट के इक्वल है। तो देख लीजिए विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो समझ लीजिए m दिया है, n दिया है, ये मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सिंस डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स हमें मिल गया है, दोनों आपस में ये टर्म और ये टर्म बराबर हो गए हैं, तो इसका ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको जो जनरल सॉल्यूशन होगा इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैं और भी क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तो आप घर से करिएगा। ठीक है, जो नहीं आया तो आप पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है सॉल्व एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर -1 और डी एक्स। तो अगला है क्वेश्चन तो बहुत है। अगला क्वेश्चन है ये है x प्लस बाई का होल स्क्वायर और dx बाई स्क्वायर -2x बाई -x स्क्वायर और dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। और एक और अगला क्वेश्चन है आपका बाई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ है प्लस कॉज ऑफ बाई dx प्लस x प्लस लॉग x माइनस एक्स साइन बाई और dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन और है वो भी लिख लीजिए, वो आप करिएगा घर से। इसको लिखना है cos x माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बाई dx प्लस cos बाई माइनस साइन अल्फा इंटू साइन x और dy इज इक्वल टू 0। dy इज इक्वल टू क्या है 0। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, एक क्वेश्चन और है साइन x इंटू कॉज बाई प्लस यो पावर 2x dx प्लस कॉज x साइन बाई प्लस 10 बाई और dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी चैप्टर आपका, मतलब ये टॉपिक जो मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल शुरू किया ये भी फिनिश हो गया है। इन सारे क्वेश्चन को आप घर पे करना है
और करिएगा, जो नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं इसी में नया टॉपिक शुरू करूँगा और कल ही आपका चैप्टर फिनिश कर दूँगा, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं। थैंक यू।